अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद अवैस काज़मी। आप देख रहे हैं एहसास न्यूज़। नाजरीन, 9 मई के वाक़े के बाद मुल्क में सियासी हलचल मची हुई है। जैसा कि पीटीआई के जो सीनियर क़यादत है, उनकी जो रहनुमा है, उनको छोड़ते जा रहे हैं। उसके बाद जो है मुल्क में जो सियासी हलचल का समा हुआ पड़ा है। जैसे कि पीटीआई की तरफ से जो भी रहनुमा जा रहे हैं, दूसरी पार्टीज़ में जा रहे हैं या फिर वो अपनी पार्टी बनाना चाह रहे हैं। अब देखें कि अब ये पीटीआई को जो है ना सब पार्टीज़ में डिवाइड किया जा रहा है। जैसा कि एमक्यूएम का ख़ात्मा किस तरह से हुआ था, उसका ख़ात्मा इस तरह से हुआ था कि जब एमक्यूएम को ख़त्म किया गया था तो उसमें से डिफरेंट पार्टीज़ बनाई गई थी। उसमें से जो उनके रहनुमा थे उनमें छोड़कर जो जा रहे थे मुख्तलिफ़ पार्टीज़ बनाए जा रहे थे। इसी तरह अब पीटीआई में क्या हो रहा है, पीटीआई से जो जा रहे हैं वो मुख्तलिफ़ पार्टीज़ में जा रहे हैं या फिर वो अपनी पार्टी बना रहे हैं। जैसा कि देखें कि जहांगीर तरीन साहब ने उनकी पार्टी बनाने जो पार्टी बना रहे हैं, उनकी जो सियासत है वो अरूज पर है, क्योंकि आज उन्होंने अपनी पार्टी का नाम भी बता दिया है कि इस्तेकाम पाकिस्तान उनका नाम जो है उन्होंने रख दिया है। उनका कहना है कि पीटीआई की तरफ से जो भी वो छोड़ कर जा रहे हैं उनके रहनुमा, तो वो जहांगीर तरीन के साथ जो है 50 से 70 तक जो रहनुमा हैं उनके साथ राब्ते में हैं और उनका ये दावा है। दूसरा, आप देखें कि मुस्लिम लीग काफ जो है वो भी बड़ी मुस्तहकम नज़र आ रही है और वो भी उनकी भी सियासी जो हलचल है बहुत ज़्यादा अरूज पर है। उन्होंने भी उनका भी कहना है कि पीटीआई की तरफ से जो छोड़ कर जा रहे हैं वो उनके साथ राब्ते हैं और उनके साथ उनकी पार्टी में जा रहे हैं, शमूलियत कर रहे हैं। दूसरा, जो पंजाब में सबसे ज़्यादा मुस्तहकम नज़र आ रही है जो पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नज़र आ रही है। जैसा कि आसिफ अली ज़रदारी साहब लाहौर में आ गए हैं, उन्होंने लाहौर में डेरे डाले हुए हैं। उनके साथ जो है काफ़ी सारी जो पीपल्स पार्टी में पीटीआई की तरफ से जो अरकान छोड़ के जा रहे हैं वो उनके साथ राब्ते में भी हैं और उनमें शमूलियत भी कर रहे हैं और काफ़ी सारे अभी उन्होंने शमूलियत करनी भी है। देखेंगे पीपल्स पार्टी के बारे में ये देखा जाए तो काफ़ी सारे सीनियर सहाफ़ियों का भी ये कहना है कि जो अगला वज़ीर आज़म है कौन बन सकता है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, तो इसके बारे में ये है कि जिस पार्टी के नंबर ज़्यादा होंगे तो ज़ाहिर है उसी का ही होगा। और जो इस वक्त जो पंजाब में मुस्तहकम नज़र आ रही है जो पार्टी सबसे ज़्यादा है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है। नून लीग क्या कर रही है इस वक्त? नून लीग को देखा जाए तो वो उसकी सियासी हलचल में भी कोई नहीं है, सियासत में भी, और उन्हें कुछ भी यानी कि नया नहीं कर रहे। जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अरकान शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं, इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर जो दूसरी पार्टीज़ में जा रहे हैं, तो इसी तरह उनमें कोई जा भी नहीं रहा और ना वो किसी को यानी कि इजाज़त दे रहे हैं। बल्कि कुछ दिन पहले एक बयान आया था, एहसन इकबाल साहब ने भी कहा था कि नून लीग में जगह नहीं है कि जो भी तहरीक इंसाफ की तरफ से आएगा तो हम उनको रख लेंगे। हमारे पास हमारे अपने जो उम्मीदवार हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, हमारी हर हलके में जो हैं उम्मीदवार ज़्यादा हैं और हम अपनी उम्मीदवार ही रखेंगे। दूसरी वजह ये हो सकती है कि देखा जाए तो जिस तरह ज़िमनी इलेक्शन हुए थे उसमें नून लीग ने जो पीटीआई के 20 मुनहरिफ अरकान थे वो उन्होंने उनको लिया था, ख़रीदा था, तो वो उनके पास चले गए थे। तो तब वो उनके पास चले गए थे और वहाँ से जो उन्होंने इलेक्शन लड़ा था तो नून लीग का जो यानी कि नून लीग की जो राय है, यानी कि वो जो इस तरह से, क्योंकि वो ज़िमनी इलेक्शन हार गए थे तो उनका कहना है कि वो इस वजह से ही हारे थे
क्योंकि जो पीटीआई की तरफ से जो अरकान गए थे, इसलिए वो चाहते हैं कि वो अपनी पार्टी के साथ ही इलेक्शन लड़ें और अपनी पार्टी के साथ ही निकलें। और देखा जाए तो जैसा कि जहांगीर तरीन साहब ने भी, उनकी भी सियासी हलचल बहुत ज़्यादा अरूज पर है। तो दूसरी मुख्तलिफ़ पार्टीज़ भी, फवाद चौधरी साहब ने भी उन्होंने भी कहा हुआ है कि हम एक अपनी अलग पार्टी बनाएंगे और आज़ाद हमारी पार्टी होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये वजह हो सकती है कि वो इसलिए जो पीटीआई की तरफ से अरकान आ रहे हैं उनको शमूलियत उनकी नहीं वो कर रहे हैं, उनको वो उसमें ऐड नहीं कर रहे। इसकी वजह यह है कि वो, क्योंकि वो ज़िमनी इलेक्शन उनकी वजह से हार चुके हैं, तो इसलिए वो उनको वहाँ अपने जो पार्टी है उसमें उनको जगह नहीं दे रहे हैं। दूसरा ये है कि एक और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि फ़याज़ुल हसन चौहान साहब जो अभी ही हाल ही में पीटीआई को उन्होंने खैरबाद किया है, तो पीटीआई को खैरबाद करने के बाद ही उन्होंने उनकी जो यानी कि जो ताना शिकनी है, ताना है, या फिर वो इस तरह के इल्ज़ामात हैं पीटीआई पर लगा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अरशद शरीफ का कत्ल जो है एक इदारे ने नहीं किया बल्कि एक अहम शख्सियत ने किया है। इसका क्या हो सकता है कि किसके बारे में कह रहे हैं? तो उन्होंने ये भी कहा है कि उनसे पूछा गया कि उनका नाम ही बता दें, तो उन्होंने उनका नाम ही नहीं बताया। हो सकता है कि चंद दिनों तक ये भी मालूम हो जाए कि वो किसका कह रहे हैं। दूसरा यह है कि उन्होंने पीटीआई पर तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि आईएमएफ के प्रोग्राम को जानबूझकर एक प्रोपेगेंडे के तहत पीटीआई की जानिब से ये मुनक़ते किया गया है। उनका कहना है कि फरवरी में उन्होंने जो पेट्रोल की कीमत में कमी की थी, जो कि सरासर आईएमएफ का जो प्रोजेक्ट था उसकी खिलाफ वर्जी थी। इन्होंने जानबूझकर आईएमएफ की खिलाफ वर्जियाँ की हैं ताकि जो आगे आने वाली हुकूमत है उसके लिए मुश्किलात हो, या फिर जो मौजूदा हुकूमत है उसके लिए उन्होंने मुश्किलात पैदा की हैं। और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि इन्होंने प्रोपेगेंडे किए हैं सोशल मीडिया पर, 5th जनरेशन वार की है ऐसे समझे कि उन्होंने कहा कि 5th जनरेशन वार की गई है किसके दरमियान, यानी कि उन्होंने ये कहा है कि फ़ौज और अवाम को आपस में लड़वाया गया है। फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लगवाए गए हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ नारेबाजी लगवाई गई है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि ये इन्होंने प्रोपेगेंडा किया था कि अमेरिका के ख़िलाफ़ साजिश की जा रही है हकीकी आज़ादी की के लिए। तो दूसरा उन्होंने कहा अपनी ही फ़ौज को लड़वाने के लिए इन्होंने प्रोपेगेंडा अख्तियार किया है। प्रोपेगेंडा ऐसा प्रोपेगेंडा किया गया है जो कि उन्होंने ये कहा है कि बरतानिया और इनकी जानिब से उनके जो वहाँ पर सोशल वर्कर्स थे या फिर उनके जो पेड वर्कर्स थे उनकी जानिब से ये किया गया है। वो वहाँ से ये प्रोपेगेंडे वगैरह करते रहते थे। इसका नतीजा क्या हुआ है कि ये 9 मई का वाक़या है जो आपके सामने है।